से धन्यवाद करता हूं। मैंने अभी सारा कुछ कर दिया था। और आज के इस फंक्शन की चीफ गेस्ट कहने के लिए शहर की मेयर, मगर मैं तो हमेशा माता कह के ही बुलाता हूं, तो आपको प्रणाम। आपका यहां आने पर बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मेरे बड़े भाई वार्ड 16 से पार्षद मनोज नासवा जी, बेशक हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग रही, मैं कांग्रेस परिवार का रहा, भैया मेरे बीजेपी परिवार के रहे, मगर हकीकत में जैसे मैंने मंच के ऊपर बताया कि मेरे बड़े भाई, तो पूरी तरह इन्होंने हमेशा मेरे सिर पे आशीर्वाद रखा, मुझे छोटा समझा और मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम एक परिवार के हिस्से नहीं हैं। आज के इस सुंदर कार्यक्रम की आन बान शान हमारे सभी अध्यापक गण, आप सबको बारंबार प्रणाम। आए हुए सभी अभिभावक गण, क्योंकि आप लोगों के बच्चों के कारण ही ये छोटा सा विद्यालय इतना सुंदर आज दिख रहा है। बात करते हैं आज के वार्षिक कार्यक्रम की। देखिए, अभी हमने शिवाजी महाराज का एक एक्ट देखा, उसके अंदर जो मुझे समझ आया मैं उसकी बात करूंगा आप सभी से। स्कूल, यूनिवर्सिटी, हम बात करें हॉस्पिटल, दवाई और पढ़ाई, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, इन दो स्थानों के ऊपर जो इस पृथ्वी पर बने हुए चार पंथ हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन दो स्थानों पर शिक्षा और अस्पताल के अंदर कभी भी किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। तो शिक्षा एक ही क्लासरूम के अंदर एक अध्यापक चारों धर्मों के बच्चों को एक जैसी देता है। मैं आज थोड़ा कड़वा कहने जा रहा हूं और मैं सभी से माफी भी चाहूंगा, मगर आज हमारे देश के अंदर जो कुछ नासमझ लोगों के कारण हम लोगों को धर्मों के अंदर बांटकर जो लड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये शायद गलत है। आप याद कीजिएगा कोरोना का वो टाइम, जिस समय जिसको कोरोना महामारी के पेशेंट को अगर प्लेटलेट्स की जरूरत थी ना, तो उस समय प्लेटलेट्स देने वाला व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी ने नहीं पूछा। उसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे प्लेटलेट्स मिल जाए मेरे परिवार के, या मेरे प्राण बच जाएं। निजी जीवन में हमारे को कभी भी किसी की जरूरत होती है, हम सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, हम कभी भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते, मगर कुछ दिनों से जो देश का माहौल चल रहा है वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। मैं सभी टीचर्स से, सभी अभिभावक गणों से ये प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि हमें देश की एकता और अखंडता के लिए ना तो हिंदू बनना है, ना मुस्लिम बनना है, ना ईसाई बनना है और ना ही सिख बनना है। अगर हमें कुछ बनना है तो केवल और केवल भारतीय बनना है, हमें हिंदुस्तानी बनना है, क्योंकि एक देश श्रेष्ठ देश तभी बन पाएगा जब हम और आप शिक्षा के माध्यम से अपने देश के लिए जीने और मरने की कसम उठाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा सभी टीचर्स से, और आप सबको एक बात याद भी दिलाना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा आइंस्टाइन, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ी रिसर्चेज होती हैं, किसी में इतना दम नहीं देखा मैंने आज तक जो एक बल्ब से 100 बल्बों में रोशनी दे दे। अगर ऐसा दम अगर किसी के अंदर मैंने देखा है तो केवल और केवल टीचर में देखा है, अध्यापक में देखा है, जिनके पूरे जीवन के टाइम को अगर हम स्टडीज की तरफ लेकर बात करें तो एक टीचर लगभग अपने जीवन में कम से कम 5000 बच्चों को शिक्षा देता है। कितना बड़ा योगदान है। और इन्हीं बच्चों से हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेता निकलते हैं।
बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं, बहुत सारे वकील बनते हैं और बहुत सारे अन्य प्रोफेशंस में जाते हैं। अगर टीचर का प्रोफेशन नेक और श्रेष्ठ है तो वाकई वो टीचर इस देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए निरंतर काम कर कर इस देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। और एक वकील जीवन के अंदर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ केसों को हार जाएगा। एक डॉक्टर अपने जीवन में किसी को इलाज करते समय किसी का गलत इलाज कर देगा या कई लोग ठीक हो जाते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। मगर यदि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी कर दे, उनको एजुकेशन देने में कमी कर दे, तो याद रखिए वो स्कूल नहीं, ये पूरा देश उसका खामियाजा भुगतता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आपका जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। और मैं जिस मंच पर खड़ा हूं, मैं बड़ी खुशी से बता सकता हूं कि जिन्होंने मुझे इनवाइट करा, मेरी बड़ी बहन बबीता अरोड़ा जी, जो आपके स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी 42 साल की एज में कल दीदी का फोन आया, मैं हरिद्वार से वापसी पर था, तो उस टाइम पे दीदी ने बोला भरत तूने आना है। ओके, कोई इशू नहीं है, बहन का बुलावा है, भाई ने आना ही आना है। तो इनके पास अभी आते आते मुझे मेरे बचपन की बहुत सारी यादें याद आ गई। मैं 6 या 7 साल का रहा हूंगा, हमारे घर के ठीक सामने दीदी का मायका हुआ करता था। तो पढ़ना तो छोड़िए, मुझे नहलाया भी दीदी ने। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर हम कहीं खड़े हैं तो हम अपने ऐसे बड़ों की वजह से खड़े हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे पहले गुरु हैं और हमारे टीचर्स हमारे उनसे भी पहले गुरु हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स के साथ कम रहते हैं, टीचर्स के साथ ज्यादा रहते हैं। बच्चे घर में केवल और केवल सोने या खाने के लिए जाते हैं, मगर एक्चुअल में माता पिता अगर कोई है तो वो टीचर्स हैं। तो आप सबसे मेरी पुनः ये प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अर्ज, विनती कि आप लोग हैं तो जरूर टीचर, मगर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए माता पिता से ज्यादा उनके जीवन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली जर्नी दे सकते हैं। यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पुनः आप सभी को, आपके स्कूल को, आपके टीचर्स को आज के इस सुनहरे दिन की, पावन दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए सर के लिए।